गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ओमचंद मदेसिया आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ओमचंद सर में। दोस्तों, आज है 18 अप्रैल और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आज का करंट अफेयर का यह सेशन। जी हाँ दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज़ से। आज का पहला न्यूज़ है फ्रेंड्स कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए संगरोध सुविधा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। दोस्तों, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी हाँ दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वह क्या हो गया है कि यह जानवरों की संगरोध सुविधा, संगरोध का मतलब होता है क्वारंटाइन फैसिलिटी, क्वारंटाइन फैसिलिटी का यह क्या हो गया है, पहला नेशनल पार्क बन गया है जिसमें जानवरों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। और मैं आपको इसका अगर न्यूज़ बता दूं तो यह जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, यह क्या है कि बहुत सबसे पुराना यानी भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों। यह 1936 ईस्वी से ही यह काम पे कार्यरत है। 1936 यह 9 है, हिंदी में यहाँ पर आ गया है दोस्तों, यह 1936 से है। ठीक है, 1936 से ही लुप्तप्राय बंगाल बाघ यानी बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके यहाँ पर रख दिया गया था दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे जिनके नाम पर, जिम कॉर्बेट के नाम पर ही इस नाम को रखा गया था। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर यह पहला पार्क था कि यहाँ पर बाघों को पहले आकर ला करके यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा था, यानी उनको बचाने का कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और यह कहाँ पर स्थित है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में लेकर कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, उत्तराखंड के बारे में अगर जानना चाहेंगे कुछ तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 है को स्थापना हुआ था उत्तराखंड का, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का ही एक भाग है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक भाग था लेकिन यह बाद में उत्तरांचल के नाम से अलग हो गया, फिर उत्तरांचल के नाम से। यह 2000 में हुआ था उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड हुआ, पर 2006 के करीब में दोस्तों यह हो गया था। 2006 तक इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा 2006 के बाद से। ठीक है दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, राजधानी देहरादून गैरेसड़ ग्रीष्म ऋतु में इसकी राजधानी होती है, बाकी समय में यानी शीत ऋतु में देहरादून इसकी राजधानी होती है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड के नेशनल पार्क को याद करने का ट्रिक मैं लेकर के आया हूँ। यह ट्रिक है यूके के राजा जी से मिलने गोविंद और नंदा देवी गंगा वैली की जिम में गए। देखिए, यूके से उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, राजा जी से राजा जी नेशनल पार्क, गोविंद से गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क, नंदा देवी से हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ पर गंगा वैली से गंगा से गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली से हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। दोस्तों, यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क के नाम से है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। और लास्ट में जो कि सबसे पुराना और इस समय का है वह क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि न्यूज में भी था। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो यह दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपको भी दोस्तों को भी आपके बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ फ्रेंड्स। अगला न्यूज है, हाल ही में किसे क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। क्रिक किंगडम दोस्तों, ये क्रिक किंगडम क्या चीज़ है, ये बच्चों को क्रिकेट सिखाने की एक संस्था है। ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा जी को घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यह देखिएगा, यह है रोहित शर्मा जी हैं, इनको क्रिक किंगडम का लोगो यहाँ पर देख सकते हैं, यह है इसका क्रिक किंगडम का लोगो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला न्यूज, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यह अजय महाजन जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। केयर रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है केयर रेटिंग, तो उनके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में अजय महाजन जी को चुना गया है। देखिएगा, यहाँ पर अजय महाजन जी यहाँ पर यह रहे केयर रेटिंग के, यह है इनको कार्यकारी अधिकारी के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन, आईएफएम ने भविष्यवाणी की है कि 2020 में भारत के लिए विकास दर कितनी है। दोस्तों, ये आईएफएम अभी कुछ दिन के पहले वर्ल्ड बैंक ने किया था, उसके न्यूज़ के बारे में भी चर्चा किए थे कि इनका काम क्या है, इनका और कोई काम नहीं होता, बस एक ही काम है इनके पास
कि क्या करते हैं ये एक दूसरे का बताते हैं कि भाई कौन कितना ग्रोथ करेगा, कौन इस बार गरीबी में रहेगा, कौन अमीरी में जाएगा, यानी किस देश का ग्रोथ रेट कितना रहेगा, इसके बारे में ये सब चर्चा करते रहते हैं जितने भी ये सब एजेंसियां हैं। तो आईएफएम एक पुस्तक दोस्तों लॉन्च करती है और ये कई बार पूछा गया है उस पुस्तक के बारे में, ठीक है। तो अभी पुस्तक का नाम आपको हम बताते हैं, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी आईएफएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों मुख्यालय इसका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। और वहाँ पर जो मैंने बताया था कि वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में। ये दोनों बहनें ही हैं, आईएफएम भी और वर्ल्ड बैंक में भी। लेकिन जानते हैं जब दो बहनों का शादी अगर एक ही गाँव में कर दिया जाए तो उनमें पटती नहीं है, तो वही हाल इनमें भी हुआ है। दोस्तों ये क्या है कि इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में तो है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन इन दोनों में पड़ती नहीं है। ये कुछ और रिपोर्ट वहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने क्या रिपोर्ट दिया था, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दिया था कि भारत की जो ग्रोथ रेट होने वाली है 1.5 से लेकर के 2.6 के बीच में होने वाली है भारत की ग्रोथ रेट। लेकिन इन्होंने भाई साहब ने क्या दे दिया, सॉरी यह बहन जी ने क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया कि ये भारत का ग्रोथ रेट इनके बीच में हिला करके पटक दिया, 1.9 कर दिया, यानी कि आईएफएम के द्वारा 1.9। देखिए दोस्तों आईएफएम के द्वारा जो भी वह निर्धारित किया जाता है जीडीपी किसी भी देश का, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए वर्ल्ड बैंक और आईएफएम दोनों को याद रखिए कि आईएफएम के द्वारा क्या था 1.9 था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या था 1.5 से लेकर 2.6 के बीच में रहने वाला है। और यही देखिएगा आईएफएम ने क्या कहा है कि 2020 में क्या रहेगा, 2020 में 1.9 रहेगा, पर 2022 में यही चीज़ बढ़ा दिया जाएगा। कितना हो जाएगा, 2022 में यही बढ़ करके 7.4 के करीब में हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2021 में 7.4, यानी एक साल में अपन लोग ग्रोथ कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर स्थापना इसका कहा आईएफएम का हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, जुलाई 1944 को। प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड जर्मनी के जो की है, और आईएफएम में कुल 183 सदस्य देश है। और ये जितने ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर वाले टोटल आईएफएम के देशों का दर्शाते हैं, ठीक है। अगला न्यूज है दोस्तों, अगला न्यूज है यहाँ पर हाल ही में किसने 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार 2020 जीता है। तो दोस्तों हाल ही में जो अरब फिक्शन पुरस्कार जीता है वह कौन है, अब्दुल वहाब आइसाउई जी हैं। तो ये कहाँ देखिएगा, ये हैं अब्दुल वहाब जी। अब्दुल वहाब जी ने यह 13वां अंतर्राष्ट्रीय अरब फिक्शन पुरस्कार जीता। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह कई बार न्यूज में रह चुका है, यह क्वेश्चन आता रहता है दोस्तों, हर साल ये चुना जाता है। यह है क्या चीज़, यह पुरस्कार, इसके बारे में अरब फिक्शन अवार्ड है क्या, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये अप्रैल 2020 में अल्जीरिया के लेखक हैं। ये कौन है, कहाँ के लेखक हैं, अल्जीरिया के लेखक हैं अब्दुल वहाब एसाउई जी, ठीक है। और इनको 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 जीता है इन्होंने। और उन्हें यह पुरस्कार 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास द स्पार्टन कोर्टे के लिए मिला है। कौन सा उपन्यास, यह उपन्यास है इनका ये वाला उपन्यास, देखिए इनके बगल में ही है, यह उपन्यास है, इसी उपन्यास पे इनको मिला है। इस उपन्यास का क्या नाम है दोस्तों, उपन्यास का नाम है यहाँ पर स्पार्टन कोर्टे पे मिला है इनको। यह उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो अल्जीरिया में हुए हैं। ऑटोमन के फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष से संबंधित है यह उपन्यास। इस पुस्तक के तहत उन्हें 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाएगा इस पुस्तक के तहत। और यह बात है कि यहाँ पर देखिए पुरस्कार अरब जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। यह अरब जगत में देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए क्वेश्चन भी है दोस्तों। यह पुरस्कार लंदन के द बुकर प्राइज फाउंडेशन के सहयोग से दिया जाता है, जिसे संस्कृति और पर्यटन विभाग अबू धाबी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, ठीक है। आई होप यह न्यूज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज पे। अगला न्यूज है दोस्तों, कौन सा देश नवंबर 2002 में पुरुषों और महिलाओं के लिए एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो दोस्तों यह होगा भारत। अपना प्यारा भारत इंडिया, यानी कि हमारा क्या करेगा, इसका मेजबानी करेगा दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया के बारे में आप जानते ही हैं, इंडिया के ही निवासी हैं, तो इंडिया के बारे में डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, बढ़ते अपने अगले न्यूज की तरफ। वेबिनार श्रृंखला का नाम क्या है, जिसे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में लॉन्च किया है। देखो दोस्तों वेबिनार श्रृंखला, ये वेबिनार श्रृंखला है क्या चीज़, देखते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, देखो अपना देश,
के नाम से एक क्या किया है, यहाँ पर लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया? एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। ये वेबिनार श्रृंखला का मतलब समझते हैं क्या है, यानी एक वेब पोर्टल है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना होगा, अगर अब देश को घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल पे बैठे बैठे अपने देश के हर जगह को देख सकते हैं। यही वेबिनार श्रृंखला है, जिसको केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने प्रहलाद सिंह है, कौन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। ठीक है, इन्होंने एक वेब लॉन्च किया है दोस्तों, यानी कि एक ऐप लॉन्च किया है जिसके द्वारा आप पूरे देश को अपने इसके साथ में देख सकते हैं, उस मोबाइल में ही देख सकते हैं, घर पे बैठे बैठे ही। तो इसका क्या है नाम, देखो अपना देश। यहाँ पर देखिएगा देखो अपना देश है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 15 लोकेशन अक्रॉस इंडिया बाई 2022 तक का यह रखा गया है, और यह है हमारे पर्यटन मंत्री जी। ठीक है, अगला न्यूज़ है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने हार्पून एयर लॉन्च की गई एंटी शिप मिसाइलों और मार्क 54 लाइट वेट टारपीडो को भारत को बेचने की मंजूरी दी है? तो ये कौन है दोस्तों, यूएसए है। यूएसए 54 लाइट वेटेड टारपीडो को भारत को बेचने को मंजूरी दे दी है। कौन? यूएसए ने दिया है। ठीक है, अगर यूएसए के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो यूएसए के मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पर डिस्कस किया था। अब जानते हैं यूएसए के कौन, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो यूएसए का ग्रेट सुपीरियर लेक के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करता हूँ, आपके दिमाग में रहे। अमेरिका में 5 ग्रेट सुपीरियर लेक हैं, उनके लेक के नाम आप याद कर लीजिए। एक है सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, हयूरान लेक, ईरी लेक और ओंटारियो झील। ठीक है, यहाँ पर ये सब यहाँ पर ग्रेट लेक के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा यह लेक सुपीरियर है दोस्तों, यह लेक है यहाँ पर हयूरान है, यह लेक मिशिगन है, यह लेक है एरी है, और यह लेक है ओंटारियो। अब इसमें एक बात मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो यह लेक मिशिगन है, यह संयुक्त रूप से कहाँ पर है, यह अमेरिका में है संयुक्त रूप से। लेकिन ये जितने ये चारों लेक है ना, लेक सुपीरियर, लेक हयूर, लेक एरे और लेक ओंटारियो, ये क्या करते हैं, कनाडा के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी ये यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर अमेरिका है, ये वाला अमेरिका है, और ये वाला कनाडा, इसके साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये देखिएगा यूएसए भाई दोस्तों 2 भागों में, हालांकि देखिएगा इस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, जिसमें यूएसए है, इस महाद्वीप को अमेरिका के नाम से यानी उत्तरी अमेरिका के नाम से जाना जाता है, और इस महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन अमेरिका जो यूएसए देश है दोस्तों, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक यहाँ से लेकर ये रेड वाला, और एक इस भाग में भी यूएसए बटा हुआ है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों यूएसए, और बाकी ये वाला जो भाग है ये कनाडा का भाग है दोस्तों। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों खाद्य आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल लॉन्च किया है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह लॉन्च किया है। और मैं आपको बात बता दूं, यह खाद्य आपूर्ति के लिए नागरिकों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसपे आप जाकर के वहाँ पर आपको खाद्य आपूर्ति कर दी जाएगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार का मुहिम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। हमारा अगला न्यूज है, गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा है 51B, सॉरी यहाँ पर बी रहेगा, 51B के तहत किस गतिविधि को अपराध बनाया है? तो किस गतिविधि को अपराध बनाया दोस्तों? थूकना। देखिएगा यहाँ पर आप बच करके रहिएगा, आप थूक भी नहीं सकते हैं, थूकेंगे तो 1 साल की कैद आपको हो सकती है प्लस जुर्माना। 1 साल की कैद प्लस जुर्माना आपको भरना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसलिए थूकना मना है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा स्वच्छता अभियान मनाते हैं, लेकिन थूकते फिर भी रहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में गुटखा को भी बैन कर दिया गया है, जितनी गुटखा फैक्ट्रियां उनको सील कर दिया गया है, जितने ये दुकानों वगैरह पर बेचे जाते थे गुटखा उनको भी सीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। इसलिए आप थूक नहीं सकते। क्यों नहीं थूक सकते दोस्तों? क्योंकि इस समय कोरोना की महामारी है, कोरोना की वजह से नहीं थूक सकते। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसमें हमारे लार में यानी हमारे थूक में जो होता है उसमें क्या होते हैं, कोरोना के वायरस पाए जाते हैं जो कि फैल सकते हैं, इसलिए इसको थूकना मना है।
ठीक है दोस्तों, अब ये था हमारा आज का टोटल 10 न्यूज़ जिसको कि मैंने इस सेशन में डिस्कस कर दिया दोस्तों। अगर इस न्यूज़ को आप डीपली डिस्कशन करना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखिएगा जो कि डेली करंट अफेयर से आएगा के नाम से आएगा दोस्तों। ये है फास्ट करंट अफेयर का सेशन, इसमें मैं जल्दी से टोटल न्यूज़ को डिस्कस कर देता हूँ और उसके बाद आएगा आपका फास्ट करंट अफेयर का सेशन जो कि इसी न्यूज़ को मैं थोड़ा तेज़ी में डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, जो डीपली आएगा उसको पूरा अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, इसको बढ़िया से समझा करके न्यूज़ को, उसके स्टैटिक पार्ट को भी समझाया जाएगा उसमें। आज का ट्रिक है दोस्तों श्वसन से संबंधित बीमारी। ट्रिक क्या है, पानी में कूद बेटी, पा से प्लेग, नी से निमोनिया, कू से कुकर खांसी, द से दमा, बे से ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक है, ये सब श्वसन से संबंधित बीमारी है। एक बीमारी को और जोड़ लीजिएगा, किसको, कोरोना महाराज को, उनको भी जोड़ लीजिएगा, वो भी श्वसन से संबंधित बीमारी ही है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का फास्ट करंट अफेयर का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों अगर इस न्यूज़ का डीपली अध्ययन चाहते हैं आप, इसके स्टैटिक पार्ट को भी जानना चाहते हैं तो मैं उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन के लिए आप आ सकते हैं मेरे डेली करंट अफेयर सेशन में, जो कि अभी कुछ देर में आपका इस पर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर।